हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू द एपिसोड। तो फाइनली भाई ये लाइन आपको पूरे 7 या 6 महीने के बाद सुनने को मिल रही है। आई थिंक पूरे 7 महीने हो गए थे भाई ब्लॉग अपलोड किए, और रेगुलर ब्लॉगिंग किए हुए तो भाई मेरे हिसाब से 8 या 9 महीने हो गए भाई। मैंने तो ब्लॉगिंग बिल्कुल ही छोड़ दी थी, मतलब मैंने हमेशा के लिए नहीं छोड़नी थी, परमानेंटली नहीं छोड़नी थी, बट मेरे से छूट गई मतलब 6 या 7 महीने के लिए। लेकिन अब तुम्हारे भाई ने आज से दोबारा डिसाइड कर लिया कि हमारे ब्लॉग अब रेगुलर आएंगे। बीच बीच में मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह अपलोड की, बट यूट्यूब पे मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं था, ना ही मैंने कोई वीडियो अपलोड की भाई। यूट्यूब से तो मैं बिल्कुल ही गायब हो गया था। लेकिन फाइनली भाई आज हमारा ब्लॉग आएगा और आज पूरा ब्लॉग शूट होगा और दोबारा प्रबल ठाकुर का कमबैक होगा। और भाई अब ऐसे जुड़े रहना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा स्टार्टिंग में। मैं नहीं ज्यादा वो रोना धोना करूंगा कि यार मेरे से ब्लॉगिंग छूट गई थी तो मैंने सोचा कि अब दोबारा शुरू करते। नहीं भाई, मैंने अपनी खुद से थोड़ा टाइम ब्रेक लिया था। और हाँ, वो अलग बात है कि ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया। और गाइस मतलब मैंने ना 1 महीना पहले ब्लॉग शूट कर देना था, 1 महीना या 40 दिन पहले। लेकिन हुआ ये सीन कि जो मेरे दादा थे, मतलब आप सबको पता ही है अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो दादा वैसे काफ़ी एज के बड़े नहीं थे, अभी 77 के थे। तो मतलब हुआ ये कि उनको नॉर्मली चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ उनकी तबीयत वगैरह ख़राब होगी। तो 14 या 15 दिन तक वो एडमिट रहे मेरे हिसाब से, और उनको ना हार्ट अटैक पड़ गया हॉस्पिटल में ही। तो फिर दादा अब नहीं रहे। तो आज पूरे दादा को गुजरे हुए 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं। 1 महीना 10 दिन तो आराम से हो चुके हैं आज। तो फिर मैंने सोचा ब्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। और दादा को मैं भाई बहुत याद करता हूँ, क्योंकि मेरा और दादा का बॉन्ड ही कुछ अलग था। दादा गुस्सा बहुत करते थे मेरे पे और मैं भी उन पर गुस्सा करता था, लेकिन बाद में वही चीज़ें याद आती हैं भाई। मतलब बहुत याद आती है दादा की कभी कभी। और कुछ टाइम तो मतलब बड़ी 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 मुश्किल से मैंने टाइम काटा भाई। मतलब अभी तो महीने से ऊपर टाइम हो गया, थोड़ा ठीक हूँ। लेकिन पिछले जब 15-20 दिन हुए थे तो काफ़ी मतलब मुश्किल हो गया था खुद को संभालना ही। लेकिन क्या करेगा, इस मतलब दादा के साथ तो अलग ही बॉन्ड था। लेकिन अब यही बोलूँगा कि आपके घर पे कोई भी बुजुर्ग हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, और जब वो नहीं रहते हैं तो बहुत बुरा लगता है भाई। बाकी ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, और सबको जाना ही एक दिन, सबका रास्ता यही है। तो फिलहाल मैं आ गया था मामा के घर पे। तो हेरिस मामा का घर, तो ये इन्होंने नया घर बनाया है, ठीक है। इनका एक पुराना घर है नीचे। बेसिकली मैं अभी पूरे गांव में हूँ, एक गांव में हूँ मैं। अपने घर मटारी में नहीं हूँ, हमीरपुर में नहीं हूँ मैं, तो हमीरपुर से थोड़ा दूर हूँ। डिस्ट्रिक्ट ये भी हमीरपुर है, लेकिन मेन हमीरपुर से दूर हूँ काफ़ी। तो ये इनका नया घर बना है यहाँ पे बेसिकली। तो अब ये पूरा घर खाली है। तो मैं रात को ना इसी घर पे सोया था, नए घर पे। ये हॉल है, और मतलब बढ़िया घर वगैरह बढ़िया बन गया इनका। ऊपर छत है यहाँ से, और 3 रूम सेट है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 रूम सेट है भाई। एक किचन है, एक पूजा रूम है, एक हॉल है। तो बढ़िया बन गया है। और तुम्हें थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। फिलहाल 12 बजने वाले हैं। आज मैं काफ़ी लेट उठा था, अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट वगैरह किया। तो ये इनका पुराना घर है, यहाँ से पूरा दिखेगा नहीं, मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखो, लग रहा है ना देखने से कि जो पुराने घर होते हैं, तो काफ़ी पुराना घर है इनका ये वाला। और यहाँ पे ये इनका नया घर है ये वाला। देखो भाई कितना सही बन गया, देखो। तो ये बिल्कुल मॉडर्न घर है नया वाला, और ये इनका पुराना घर है यहाँ पे। और मामा जो है वो है नहीं घर पे, वो आर्मी में है, तो जॉब पे अभी फिलहाल। तो वैसे तो मैं कल आ गया था यहाँ पे। कल मैं यहाँ पे पहुंच गया था दोपहर के 2 बजे, यहाँ पे मैं पहुंच गया था। तो फिलहाल 12 बज गए हैं, 12 बज गया ऑलमोस्ट। हाँ, पूरे 12 बज गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मासी के घर भी जाता हूँ। मासी का घर थोड़ा ही पास है यहाँ से, मासी से मिल लूंगा। और गाड़ी मैं दादा वाली लाया था, क्योंकि दादा की गाड़ी काफी टाइम से चल नहीं रही थी, तो एल्टो को लेके आया था मैं। तो मासी के घर जाऊंगा, फिर मासी के घर से निकलने के बाद मैं रोहित को उठाऊंगा, और रोहित को उठाने के बाद मैं जाऊंगा आदवी तब के घर। मैं और रोहित जाएंगे आदवी तब के घर, और उसके पास थोड़ा घूम फिर के फिर दोबारा शाम या रात को घर पहुंच जाएंगे। थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि भाई लेट हो जाता हूँ तो घर वाले गालियाँ देते हैं। रात को भाई मैंने चिप्स वगैरह खाए काफी टाइम के बाद, तो 2 पैकेट बच गए हैं। इनको बैग में डालता हूँ और कपड़े वगैरह डालता हूँ। ब्रश वगैरह मैंने कर लिया, और ब्रेकफास्ट मैंने बस मतलब 3 या 4 केले खाए और साथ में दूध पिया। बाकी लंच देखते हैं, लंच करने का मूड है नहीं वैसे आज। मासी घर जाता हूँ, मासी से मिलूंगा आधा घंटा, फिर मासी का घर दिखाऊंगा तुम्हें भाई। वो भी बहुत सही भाई, एकदम गांव में बसा। और मासी प्योर फार्मर है भाई, हर चीज ऑर्गेनिक खुद की भाई। चलते हैं उनके पास। बाकी नाना नानी से मिलते हैं। अभी मैं पूछता हूँ उनको कि नानी मैं जाऊँ, फिर मम्मी को कॉल करके बोल दूंगा, फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे बैठे नानी और नाना। क्या कर रहे हो आप? भाई नानी ने फोन ले लिया, देखो। नानी मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं जा रहा हूँ अभी रिंकू मासी के घर। हाँ, मम्मी से करूँगा बात ना, फिर यहाँ से बोर हो रहा हूँ। ओके गाइस, तो फिलहाल मम्मी से बात हो गई है। तो प्लान कुछ ऐसा है कि मेरे को अभी ना सबसे पहले जाना है मम्मी की मासी के पास। तो मम्मी की मासी ना कच्चे आम देगी जिनसे खटाई वगैरह बनती है, वो लेने हैं। फिर उनको लेके जाऊंगा मासी के घर, फिर मासी के घर से मैं जाऊंगा अपने घर। तो अभी निकलते हैं थोड़ी देर में, 5 या 10 मिनट में निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे अम्मा चला मैं। हाँ हाँ, आ जाऊंगा फिर वापिस ना।
21 2 दिन बाद आएंगे फिर 2-3 दिन बाद है ना। हाँ ठीक है ये। हाँ है ना। हाँ ठीक ऐसे अम्मा बुला रही है मेरे को घर पे ना, है। अम्मा बुला रही है, अम्मा सद ही मिंज मेरी अच्छा घर आई अभी। जाइए है ना? बच्चे। ठीक है बाय। बाय बच्चा। हाँ जी अम्मा ये कहना मम्मी आयो भी। ठीक है रखो आप ध्यान है ना। बाय बाय। ठीक है। तो गाइस अम्मा इतनी बूढ़ी हैं और पूरा काम करते हैं भाई, देख लो। ठीक है बच्चा। बाय। तो भाई यहाँ रही अपनी लोड अल्टो, तो बैग वगैरह डालते हैं फिर निकलते हैं भाई। गांव वाली साइड होती है ऑफ रोडिंग, और लोड अल्टो में तो मज़ा आ जाता है भाई, पूछो मत, मोटा ही मज़ा आएगा। आज तो ब्लॉग में बने रहो ऐसे ही। अब प्रबल ठाकुर का कम बैक हो चुका है। बाकी दादा के गुजरने से मतलब, ऐसे तो ये गाड़ी दादा की थी, दादा के पास ही रहती थी हमेशा, लेकिन मैं इसको बीच बीच में अपनी कार के साथ भी चलाऊंगा। और ये सीट कवर नए डलवाए थे दादा ने जाने से पहले, 20 दिन पहले डलवाए थे भाई। देखो दादा ना गाड़ी पूरी मेंटेन करते थे। चलते हैं अभी। सो मेरे डैडी तो बिजनेस करते हैं, आई थिंक आप सबको पता होगा, मतलब जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, लेकिन सबको पता नहीं कि मेरे दादा क्या करते थे। दादा से ड्राइवर, और दादा मेरी साइड के मतलब जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ के सबसे पुराने ड्राइवरों में आते हैं। ये नहीं कि सबसे पुराने थे, बट सबसे पुराने ड्राइवरों में आते हैं। और दादा ने ऐसी कोई जगह नहीं हिमाचल में, स्पीति ले, मतलब जितनी भी ऊंची ऊंची चोटी है ना, जहां तक सड़कें जाती थी उस टाइम पे, आज से 20-25 साल पहले, वहां तक दादा अपने ट्रक को लेके गए हैं। तो मेरे को भी गाड़ी मेरे दादा ने सिखाई है, और इतने अच्छे ड्राइवर ने मुझे गाड़ी सिखाई है, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है। बाकी निकलते हैं अभी भाई। गाँव में तो यही मज़ा है भाई, देखो तुम, यही मज़े है भाई गाँव में, पतले पतले रोडों में गाड़ी चलाना भाई। सबके घर भाई ऐसे ऐसे, यहाँ पे देख लो, रास्ता हर घर पे जाता है, सबके घर में नहीं, थोड़े बहुत में, बट ऐसा ऐसा रास्ता जाता है। देखो यहाँ पे भी गाड़ी लेके जानी पड़ती है ऊपर तक, देखो। बाकी निकलते अभी, रास्ता देखना भाई साहब, मतलब रास्ता बारिश से कुछ ऐसा हो रखा है सीमेंट वाला कि मेरे को कभी कभी महसूस हो रहा है कि मैं ब्रेक लगा रहा हूँ ना तो गाड़ी फिसल रही है भाई। बाकी दादा की गाड़ी के टायर मैंने नए डलवाए थे, मतलब दादा ने, तो अभी ठीक ही है वैसे तो। और अभी हम मेन सड़क में पहुंच ही जाएंगे, जस्ट 1 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अभी। और मासी कैसे हो? ठीक हो? गड्डी के नहीं को मोड़ नहीं थे, मोड़ लेंगे, आगे से मुड़ जाएगी। ठीक है मनु। तो गाइस ये मम्मी के मासी है ना, देखो भाई कैमरा शायद सारे इनका घर है गाइस, वो सामने देखो कैसे इनका घर है वो, और ये सारे खेत इनके हैं भाई, देखो। बाय मासी बाय। ओ गाइस अब इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं। अब देखो इन्होंने क्या मतलब, इन्होंने थोड़ा यार फ़ोन वगैरह देखे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा, अब हमने तो बचपन से देखे, तो हमें कैमरा से उतना वो नहीं है। अब इन्होंने कम ही देखे भाई ये सब। अब गाड़ी मोड़ने का देखते हैं, पतले पतले रोड होते हैं ना। और बाकी मामा है नहीं ऐसे, मेरा मामा फुल मॉडल है भाई। ओके गाइस, तो फाइनली फिलहाल मैं मासी के गाँव में पहुँच चुका हूँ। तो फिलहाल मैंने गाड़ी ना यहाँ पे पार्क कर दी, बिल्कुल रोड के साइड पे। तो अभी मेरे को जाना है यहाँ से सीधा नीचे। तो यहाँ से है पतला पतला रास्ता मासी के घर को जाने के लिए। मासी के घर तक ना रोड नहीं है, लेकिन आगे ना भाई व्यू बहुत सही है भाई, वो देखो कुआं। तो फाइनली मासी के घर तक पहुँच गया हूँ। तो ये सामने रहा मासी का घर, और ये सामने जो खेत वगैरह देख रहे हैं भाई मासी के सारे, ये इस बाउंड्री से लेके ये भाई, ये पूरा देखो भाई एम्पायर ही लग रहा है पूरा, देखो सब मासी का है, देख लो। और भी आगे पीछे बहुत। हाँ तो फिलहाल मैं पूरे 2 घंटे के बाद शूट कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं मासी के घर पहुँच गया था भाई, फिर खाना खाया ना, फिर मैं ऊपर वाले फ्लोर पर सो गया था आराम से। तो भाई अब थोड़ी देर पहले उठा हूँ मैं, 10 से 15 मिनट पहले, और भाई क्या गहरी नींद पड़ी हुई थी। फिलहाल तुम मौसम चेक कर सकते हो, और भाई साहब ये देखो, इस साइड भी खेत, इस साइड भी खेत हैं, घर के पीछे भी खेत हैं भाई, हर जगह खेत ही खेत हैं यहाँ पे। और बाकी ये देखो घर पे भी सब कुछ लगाया हुआ है बेसिकली, और वहाँ पे अक्षित फ़ोन चला रहा है वहाँ पे, ये देखो भाई साहब। तो अब मैं थोड़ी देर में निकल जाऊँगा यहाँ से, अभी देखते हैं 15-20 मिनट में मैं निकल जाऊँगा मासी से मिल के। हेयर इज़ मासी, दादी जी और दादाजी। तो जस्ट अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है मासी, जाऊँ गैस? कल मासी घूमने जाने वाली है, कल मासी राजस्थान जाने वाली है, तो मासी को ऑल द बेस्ट बोलना था। अभी चलते हैं रोड तक, थोड़ा पैदल पैदल जाना पड़ेगा। और फिलहाल टाइम बच चुके हैं पूरे 5-10 होने वाले हैं। और सुबह मैंने बताया था कि प्लान मेरा ये है कि रोहित को उठाना है, फिर आदमी तब के घर जाना है। तो रोहित की वजह से प्लान थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि मैं रोहित को कॉल की, मासी घर जब पहुंचा तो रोहित ने कहा कि मैं कहीं और चला गया हूँ फैमिली के साथ, तो फिर वो वाला प्लान हमारा कैंसिल हो गया। अभी जल्दी अपने शहर हमीरपुर पहुंचते हैं, अपने शहर चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। अभी निकलते हैं, अभी मुझे पहुंचने के लिए यहाँ से लगेंगे 25 मिनट। निकलते हैं, लेट्स गो। लोड अल्टो इज हियर, तो बैठते निकलते हैं। भाई मैं बताता हूँ हिमाचल में क्या सीन हो रखा है, मतलब हमीरपुर में, कि धूप नहीं है, ठंड वाला मौसम है, लेकिन साउथ इंडिया की तरह ना पसीना पड़े जा रहा है। बेसिकली मौसम ठंडा है तो हमें ठंड लगनी चाहिए, तो भाई गर्मी लग रही है। जितना ठंडा मौसम उतनी गर्मी लग रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है बहुत सारी, बैठे बैठे पसीना बढ़ जा रहा है भाई। हाँ जी, तो घर में पहुंच गया, पूरे 30 मिनट के बाद मैं घर पहुंच गया। और देखो अभी कैशू को चिप्स खिलाए, देखो कैसे मजे मार रहे हैं अब। ओए कैशू, अभी ने इसको पूरा गंजा कर दिया था पीछे, अब थोड़े बहुत बाल आ गए इसको। और गाड़ी करते हैं बंद और चलते हैं घर के अंदर। लेट्स गो। भाई बहुत गर्मी है सच में। ओए कैशू इधर, कैशू ओ कैशू,
खा लिया तूने, खा लिया। ओए इधर देख, खा लिया तूने, खा लिया। ओए ओए ऊपर देख। तो हॉल में अम्मा सो रहे हैं और मम्मी बैठे हैं यहाँ पे। ये रखे मम्मी आम, ठीक है। कैसे को चिप्स डाले, चिप्स ही खा गया, भूखा कहीं का। हाँ तो घर तो मैं पहुँच गया था, तो थोड़ी देर अंदर बैठा, ऐसे अम्मा के साथ बैठा। आजकल अम्मा को ना काफ़ी अकेला फील होता है, दादा है नहीं, तो अम्मा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो अब रोहित की कॉल आ गई, तो रोहित बोल रहा है कि थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं। तो रोहित इस साइड से आएगा अभी गाड़ी लेके। रोहित ने अपना नया घर बना रहा है, तो वो मेरे घर से थोड़ा आगे होगा, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। तो फिर 6-7 महीने बाद वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जब थोड़ा बहुत रेडी हो जाएगा। और अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ घूमना है। आदमी तब है नहीं, आदमी तब दूर है भाई। हमने उसके पास ही जाना था आज मेरी ऑल्टो में, बट रोहित चला गया था कहीं और। अब मैं और रोहित फिर से कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। बाकी ये मेरे घर के बाहर का एरिया है भाई, ये सामने अंदर मेरा घर है, और ये बाहर तलाई वगैरह है, और यहाँ पे मंदिर, और यहाँ पे शनिदेव जी का मंदिर, यहाँ हनुमान जी का। तो फाइनली रोहित आ गया। ले भाई पानी। Cheers guys. यो कहाँ गया था आज? रिश्तेदार के पास। अच्छा, तो गाइस ऐसे हम जाने वाले थे आज आदित्य के पास, बट फिर रोहित चला गया, फिर हमारा प्लान कैंसिल हो गया। उसको वो रात को आ रहा है आज गाड़ी लेकर, उसने बोला है घंटा आ रहा है। भाई गोली देगा, वो गोली देगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम आ गए थे पक्का ब्रो। एक में मिर्ची रख दो। तो अंकल के पास हम हमेशा बर्गर खाने आते हैं, मेन चौक पक्का ब्रो। पहले हमने आवारागिरी की थोड़ी देर, आधा घंटा, फिर अब हम बर्गर खाने आ गए। अब हम बर्गर खाने आ गए हैं, अभी रोहित लेगा। सुपारी वपारी ली है क्या मेरी? घर पे देखा ना किसी ने हमारा कर दी, तेरा घर का नाम लेके आया हूँ। तो अभी अद्वित की कॉल आई थी, बोला मैं नहीं आ सकता हूँ, गोली दे दी उसने भाई। ऐसे क्या बोल रहा था उस दिन? ले आऊंगा भाई, ले आऊंगा। ऐसे जैसे पहले नहीं लाया हूँ। हाँ, जैसे तो रोज ही लाता है।